एक बड़ा सुंदर वृतांत है। एक भक्त थे, पहले किसी ज्ञानी गुरु जी की शरण में थे, जो योग बताएं, ज्ञान बताएं, निराकार की आराधना बताएं। उस मार्ग पे थे, भगवत कृपा हो गई, बंसी वाले की कृपा हो गई, बंसी वाले की तरफ मन आकृष्ट हो गया और उनको लगा ये मैं कौन ज्ञान मार्ग में और ये करो वो करो, अरे नहीं मैं तो बंसी वाले का भजन करूंगा। अब वृंदावन आ गए और बिहारी जी ने उनका मन लूट लिया। अब उनको कृष्ण भजन करने की लालसा लगी। किसी वैष्णव से कहा, वैष्णव ने कहा भैया वैष्णवी दीक्षा लीजिए, वैष्णवी दीक्षा के बिना वैष्णव उपासना में सफलता प्राप्त नहीं होगी, पहले वैष्णव गुरु तो बनाइए। असमंजस में पड़े क्या करें, मैं तो पहले गुरु बना चुका हूं। तब एक संत ने समाधान किया, देखो कृष्ण उपासना में सबका अधिकार है। किसी ने पहले योग में शिक्षा दीक्षा ली, वह वैष्णव बन सकता है, ज्ञान मार्ग में ली, वह वैष्णव बन सकता है, अरे शिव मंत्र में दीक्षा ले चुका है, वह वैष्णव बन सकता है। नहीं तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं, हम लोग शंकर जी का मंत्र रखते हैं, अब बंसी वाले की तरफ मन आकृष्ट है, कहीं शंकर जी की दीक्षा छोड़ के अब कृष्ण दीक्षा ले लेंगे, राम मंत्र में दीक्षा ले लेंगे, भोले बाबा नाराज तो नहीं हो जाएंगे। अरे भैया भोले बाबा नाराज नहीं होंगे, भोले बाबा नृत्य करेंगे खड़े होके। क्यों? क्योंकि राजी होंगे, जिस कन्हैया का भजन मैं करूं मेरा भगत भी उनका भजन करने लग गया, जिन राम जी का भजन मैं करूं मेरा भगत भी, वे तो राजी होंगे। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शिव सेवा का फल तो राम कृष्ण का भजन होता है। कोई कहे मैं देवी जी का भजन करूं, अब मेरा मन श्री कृष्ण की तरफ आकृष्ट है, मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं करो भैया, दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं वैष्णवी। क्यों? क्योंकि स्वयं जगदम्बा भवानी भी तो श्री कृष्ण का भजन करती हैं। तो शिव मंत्र ले रखा हो वैष्णव बन सकता है, दुर्गा जी का मंत्र ले रखा हो वैष्णव बन सकता है, कोई योग मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, निराकार मार्ग का, किसी भी मार्ग का उपदेश लिया हुआ है, वह श्री राम कृष्ण की उपासना में लगना चाहे तो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी अपराध के तत्क्षण लग सकता है। और यही सब साधनाओं का फल भी है कि आप भगवान श्री सीताराम जी, श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों के अनुरुक्त हो जाइए। तो क्या कह रहे थे कि वह भक्त तो किसी ज्ञानी महात्मा के सानिध्य में थे, ज्ञान की, निराकार की उपासना करते थे, कभी वृंदावन आए, बिहारी जी मन लग गया। अब पता चला वैष्णवी दीक्षा आवश्यक है, तो जिनके प्रति श्रद्धा हो गई थी उनसे वैष्णवी दीक्षा भी ले ली। अब पहले गुरु जी को पता चला, वैष्णव गुरु जी ने कहा जो पहले गुरु जी थे उनके प्रति भी सम्मान भाव रखो, और जो पहले मंत्र प्राप्त है हमारा कोई विरोध नहीं है, उसकी भी एक माला कर लिया करो, पर अब ध्यान मुरली मनोहर का करना है। ठीक है। फिर भी मन में आया कि कहीं पहले गुरुजी नाराज ना हो जाएं, तो मैं साफ साफ कह आऊं उनको। पहुंचे, अब गुरुजी ने जब कंठी माला देखी तो बिगड़ना तो संभव था। अब वो ज्ञानी गुरुजी बहुत बिगड़े, ये क्या करवा लिया तूने, एक इनके चक्कर में पड़ गया, कंठी वैली, तिलक लगा लिया, ऐसा होता है वैसा होता है। पर उस चेला पे भी बढ़िया रंग चढ़ा हुआ था। कौन है तेरे गुरुजी? वो गुरुजी। अच्छा तो ठीक है, हमारा एक प्रश्न है उनसे। क्या? वो ज्ञानी गुरुजी एक लोटा लाए लबालब जल भर के और कहा ये जल का लोटा अपने उन वैष्णव गुरुजी के पास लेके जा। बोले प्रश्न तो बताओ। बोले यही प्रश्न है मेरा। वो जल का लोटा लेकर के वैष्णव गुरुजी के पास आया, पूरा जल भरा था। क्या है बेटा? बोले गुरुजी वो मेरे पहले जो गुरुजी हैं, ज्ञानी गुरुजी, उन्होंने जल का लोटा दिया है। अच्छा क्यों दिया है? कह रहे ये तेरे, अब वैष्णव गुरुजी से मेरा प्रश्न है। वैष्णव गुरुजी समझ गए क्या पूछ रहे। बोले रुको। भीतर गए, भीतर से बढ़िया बूरा लेके आए, केसर लेके आए, 2 चम्मच बूरा उस जल में डाल दी, थोड़ी केसर डाल दी, मिला दी। बोले बेटा ले जाओ। अब कहां ले जाऊं? बोले ज्ञानी गुरुजी पे ले जाओ। बोले आप तो उत्तर देते। बोले उत्तर दे दिया मैंने। अब वो पहुंच गए ज्ञानी गुरुजी के यहाँ, लोटा लेके, जिस भाषा में प्रश्न पूछा उसी भाषा में उत्तर दिया। पहुंच गए। अब वो ज्ञानी गुरुजी बड़े प्रसन्न भये। बोले ठीक है बेटा, तू जहां पहुंचा ठीक पहुंचा, गलती नहीं है। मेरे ज्ञान की जो साधना थी वो तेरी इस प्रेम वाली साधना में काम आएगी। बोले महाराज जी आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दे दिया, पर मैं तो कुछ न समझा, तो तात्पर्य क्या है? तब ज्ञानी गुरुजी ने कहा बेटा मैंने भरा लोटा जल उनके पास भेजा था, मेरा प्रश्न था कि मैं तो इसमें जल भर चुका इस बर्तन में, अब कहां गुंजाइश है कि आप और जल भरे? माने मैंने तो ज्ञान भर दिया इस शिष्य में, तो आपने और दीक्षा दे दी, मंत्र दे दी, अब गुंजाइश कहां? दीक्षा तो एक ही बार होती है। तो तेरे वैष्णव गुरुजी ने उत्तर दिया कि मैंने जल नहीं भरा, जो फीका जल था उसको मीठा कर दिया। जल नहीं भरा मैंने फीके जल को मीठा कर दिया, सूने जल को सुगंधित कर दिया। तो भैया ज्ञान की उपासना कोई करे बढ़िया बात, विरोध नहीं।
शंकर जी की, देवी मैया की उपासना करो, बहुत अच्छी बात है, पर भैया ये तो कहना पड़ेगा कि उस भक्ति में मिठास तो तभी आवेगी जब वृंदावन बिहारी के प्रेम की मिश्री पड़ेगी। जब अवध बिहारी की भक्ति की मिश्री पड़ेगी तब तक जल मीठा नहीं होएगा। कोई भेदभाव न मानिएगा इस बात को, यथार्थ है। अरे कोई अजमा के देख ले, इस कन्हैया की भक्ति में जैसी मस्ती भैया कहीं नहीं। आंख मूंद ले, उल्टे लटक लो, सीधे लटक लो, धूनी रमा लो, जो करो सो कर लो, पर यदि प्रेम में पागल होना हो तब वृंदावन बिहारी के चक्कर में पड़ना, ऐसे मत पड़ना।